नमस्कार VA 24 में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 100 MCQ जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन है कि वर्षा किस कारण से होती है। वर्षा किस कारण से होती है? तो क्या बादलों की गति से वर्षा होती है, पवन के बहाव से, संघनन से या फिर वाष्पीकरण से? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, संघनन के कारण जो है ये वर्षा होती है। जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तो यह जलकणों के रूप में वर्षा करती है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष ये कैसे बनता है? अपवर्तन से, परावर्तन से, प्रसरण से, या परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो इंद्रधनुष बनता है परावर्तन से, अपवर्तन से और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इंद्रधनुष सूर्य की किरणों के जल की बूंदों में परिवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिन और रात का क्या कारण है। दिन और रात का क्या कारण है? सूर्य की परिक्रमा से, या पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूर्णन से, या सूर्य का स्थायित्व या चंद्रमा की स्थिति से? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमना या घूर्णन से जो है दिन रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा की स्थिति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का अक्ष से 23.5 डिग्री झुका होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर ये पड़ती है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, समुद्र की लहरें किससे प्रभावित होती है। समुद्र की लहरें किससे प्रभावित होती है? सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से या वायुमंडल से? इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर इसका बी है। चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, भूकंप का क्या कारण है। भूकंप का क्या कारण है? या प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, या पृथ्वी की सतह में तनाव, या फिर उपयुक्त सभी? इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, ज्वालामुखी या पृथ्वी की आंतरिक तनाव से भूकंप की स्थिति बनती है। ज्वालामुखी किसके कारण फूटता है। ज्वालामुखी किसके कारण फूटता है? पृथ्वी का घूर्णन, अंदर का मैग्मा बाहर आने से, या चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति, या वर्षा जल के कारण? तो ज्वालामुखी किसके कारण फूटता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अंदर का मैग्मा बाहर आने से। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव में मौजूद मैग्मा सतह पर आकर ज्वालामुखी बनता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है?
चंद्रमा सूर्य को ढकता है तब चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है, या चंद्रमा पृथ्वी को ढकता है, या चंद्रमा अपनी कक्षा बदलता है। किस कारण से चंद्र ग्रहण होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तब होता है, यह चंद्रमा सूर्य को ढकता है तब होता है, या सूर्य चंद्रमा के पीछे होता है, सूर्य पृथ्वी को ढकता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग ढक जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का कार्य क्या है? ऑक्सीजन बनाना, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करना, कार्बन अवशोषण, या सूर्य का प्रकाश परावर्तित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों के से सुरक्षा प्रदान करना ओजोन परत का काम है। ओजोन परत सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उन्हें अवशोषित कर लेती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जलवाष्प, वनों की कटाई, या ग्रीन हाउस गैसें, या रेडियोधर्मी उत्सर्जन। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी के तापमान को ये बढ़ा देती हैं। वर्षा में गंध क्यों आती है? वर्षा में गंध क्यों आती है? जल की प्रवाह से, ओजोन की वजह से, या पेट्रिकोर के कारण, या कीचड़ से वर्षा में गंध क्यों आती है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, पेट्रिकोर के कारण जो है ये वर्षा में गंध आती है। वर्षा के बाद मिट्टी से जो गंध आती है वह पेट्रिकोर नामक यौगिक के कारण आती है। वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक कारण से अगर देखें पेट्रिकोर क्या है, कि मिट्टी में पाई जाने वाली एक तेल जैसी पदार्थ कुछ पौधों के द्वारा सूखे मौसम में स्रावित और एक्टिनोबैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई जियोस्मिन नामक रसायन बारिश में जो है पानी की बूंदों से मिलकर यह खुशबू पैदा करती है, और जब बारिश की बूंदें जमीन से टकराती है तो यह सुगंधित कण हवा में फैल जाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? क्या 1 मिनट में पहुंचता है, 5 मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, और 12 मिनट में पहुंचता है? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुंचता है वह 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिजली चमकने से पहले आवाज क्यों नहीं आती? बिजली चमकने से पहले आवाज क्यों नहीं आती?
तो किस लिए नहीं आती? बिजली चमकने से पहले आवाज क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की आवाज से अधिक होती है, इसलिए पहले बिजली चमकती है और फिर आवाज हमें सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए हमें पहले चमक और फिर गड़गड़ाहट महसूस होती है, सुनाई देती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि को माध्यम चाहिए, ध्वनि सूक्ष्म होती है, ध्वनि विद्युत चुम्बकीय होती है, तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है, ध्वनि जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं। इसे संचरण के लिए माध्यम जैसे हवा की आवश्यकता होती है। जल चक्र में कौन सी क्रिया शामिल है? जल चक्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? तो वाष्पीकरण जल प्रक्रिया है, जल चक्र की एक क्रिया है। संघनन है, वर्षा है, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर है कि जल चक्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है, वह है अपवर्तन। ये एक भौतिक परिवर्तन है। जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा शामिल होते हैं, अपवर्तन एक ये भौतिक घटना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी गति बदलने के कारण उसका मार्ग मुड़ जाता है। इसे प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में जाता है, तो उसकी गति बदलने के कारण उसका जो है मार्ग मुड़ जाता है और इस प्रकाश के मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण माध्यम में प्रकाश की गति का परिवर्तन है। इसके उदाहरण हैं कि पानी में डूबी हुई जो पेंसिल है वो टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तन के ही कारण ऐसा होता है। पानी में सिक्का गिरते हैं तो ऊपरी सतह के पास दिखाई देता है, वास्तव में नहीं होता, तो यह भी अपवर्तन है। लेंस के द्वारा प्रकाश का पोषक अपवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन परत का जो क्षय किससे होता है? सीएफसी से। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन ओजोन पर जो है क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? जो वायुमंडल का दाब है वो किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर इसका बी है, बैरोमीटर से उसे मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम? थर्मामीटर से मापते हैं तापमान, मापा जाता है थर्मामीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता, मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन की जो गति है उसे मापते हैं एनीमोमीटर से। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी ये न्यूटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे। इन 6 घंटे की वजह से ही लीप वर्ष मनाया जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। इन 6 घंटे की वजह से मनाया जाता है लीप वर्ष। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है और इस 6 घंटे को हर साल बाद में जो है लीप वर्ष में से जोड़ लिया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर इसका सी है, नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, लगभग 78% ये इसमें होती है। वायुमंडल में जो लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, 21% जो है ऑक्सीजन होती है और 1% अन्य गैसें होती है। यानी कि हम वायुमंडल में कहें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का महत्व है। जल का वाष्पन अधिक कब होता है? जल का वाष्पन अधिकतम कब होता है? यानी कि जो जल है वो वाष्पित अधिकतम कब होगा? जब तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा कब? दोपहर के समय। ऑप्शन नंबर इसका सी है। दोपहर के समय तापमान अधिक होता है जिससे वाष्पीकरण तेज हो जाता है। ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा किस कारण से उत्पन्न होता है? प्रश्न रिपीट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चंद्रमा का जो गुरुत्व शक्ति है उसके कारण जो है ज्वार भाटा होता है। चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति समुद्र के जल को अपनी ओर खींचती है जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली गिरने से पहले आकाश में चमक क्यों होती है? तो बिजली गिरने से पहले यानी कि जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है वो पहले आकाश में चमक जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी ही राइट आंसर है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए पहले चमक और फिर बाद में जो है आवाज आती है, गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है। चंद्रमा पर कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां बहुत शोर होता है, गुरुत्व बल अधिक होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता और वहां हवा तेज होती है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता इसलिए हम वहां पर ध्वनि को नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए ध्वनि तरंगे संचालित ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? गुरुत्वाकर्षण है जी। जल की उपस्थिति पृथ्वी पर है, उपयुक्त तापमान पृथ्वी पर है, इसलिए जीवन संभव बन जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। सभी कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल, उपयुक्त तापमान, वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण जैसे जीवन समर्थक तत्व जो हैं वे विद्यमान है, तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है। प्रकाश का परावर्तन होता है पारदर्शी सतह से, अपारदर्शी चिकनी सतह से, द्रव से या निर्वात से। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है अपारदर्शी चिकनी सतह से होता है। अपारदर्शी चिकनी सतह से परावर्तन होता है। जब प्रकाश अपारदर्शी और चिकनी सतह से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, परछाई कब बनती है? परछाई कब बनती है? ऑप्शन नंबर एक, जल प्रकाश वस्तु से होकर गुजरता है तब परछाई बनती है। जब प्रकाश रुकता है जब परछाई बनती है। जब वस्तु प्रकाश को अवरुद्ध करती है तब बनती है परछाई। ऑप्शन नंबर इसका सी है कि जब वस्तु प्रकाश को अवरुद्ध करती है तो तब परछाई बनती है। जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग को रोकती है तब उसकी परछाई बनती है।
सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल दाब कम होने पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल दाब कम होता है तो तब क्या होता है? वर्षा होती है, या हवा बाहर की ओर बहती है, हवा भीतर की ओर बहती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल दाब कम होता है तो हवा भीतर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है कि दाब कम होने पर आसपास की हवा उस स्थान की ओर बढ़ती है जिससे बादल, वर्षा, तूफान बन सकते हैं। दाब कम होने पर आसपास की जो हवा है उस स्थान की ओर बढ़ती है जिससे बादल, वर्षा और तूफान बन सकते हैं। हवा में जलवाष्प मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है, बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और प्लेटो शामिल था, लेकिन 2006 के बाद ग्रह 8 रह गए हैं। प्लेटो को बोना ग्रह माना और इसे हटा दिया गया, तो अब ग्रहों की संख्या 8 है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिकतम कहाँ होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है अधिकतम कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या समुद्र तल पर, या पर्वत पर। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो अधिक होती है ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है कि पृथ्वी चपटी है इसलिए ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक सबसे अधिक है और विषुवत रेखा पर सबसे कम है। अगर पूछे कि सबसे कम कहाँ है गुरुत्वाकर्षण, तो वह विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी चपटी गोलाकार है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटी और विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुव पर पृथ्वी का केंद्र पास होने के कारण त्रिज्या कम हो जाती है। घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल लगभग शून्य हो जाता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अधिकतम
अधिकतम हो जाता है। विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है, घूर्णन के कारण केंद्रीय बल अधिक होता है जो गुरुत्व को थोड़ा कम कर देता है। ध्रुव पर लगभग 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विषुवत रेखा पर जो होता है लगभग 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये होता है। वर्षा जल को संरक्षित करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा जल को संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए है संचयन। वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रह करने की प्रक्रिया को जल संचयन कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है वो क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को बोलते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो ठोस परत है उसे क्रस्ट कहलाते हैं। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः 3 भागों में बांटी जाती है। 3 भागों में इसे बांटा जाता है। वो प्रॉपर्टी जिसे क्रस्ट बोलते हैं, सबसे बाहरी ठोस परत है, औसत मोटाई है जी नीचे से लगभग 35 किलोमीटर और महासागर से नीचे जो है लगभग 5 से 10 किलोमीटर ये होती है। एक होता है मेंटल, ये प्रॉपर्टी के नीचे स्थित मोटाई इसकी लगभग जो है 2900 किलोमीटर है। कोर ये आंतरिक और बाह्य भागों में विभाजित होती है। भू प्रॉपर्टी में मुख्यतः सिलिकॉन एल्युमिनियम पाए जाते हैं, इसलिए इसे सेल भी कहा जाता है भू प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है जल का हिम में बदलना कौन सी एक प्रक्रिया है? सोलिडिफिकेशन बोलते हैं इसे, जमना। जल का हिम में बदलना, बर्फ में बदलना कौन सी प्रक्रिया है? जमना है। जब द्रव अवस्था का जल ठंडा होकर ठोस या हिम में बदलता है तो इसे जमने की प्रक्रिया ही बोली जाती है। पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है? हमें जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, उससे कौन बचाती? ओजोन परत। हमें उससे ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है और इन्हें किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल चक्र का जो मुख्य स्रोत है वो है नदी, जलप्रपात, समुद्र या वर्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, समुद्र जो है मुख्य स्रोत है जल चक्र का। समुद्र पृथ्वी की सतह पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है जिसे वाष्प बनती है जिससे और जल चक्र चलता रहता है। वायुमंडल में तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? वायुमंडल में जो तापमान मापते हैं तो वो किस उपकरण के द्वारा इसे मापा जाता है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से, एनेमोमीटर से। तो थर्मामीटर से जो है मापा जाता है वायुमंडल में तापमान। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों से जल की जो हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है? पत्तियों से जल की जो हानि होती है वो किसके द्वारा ये होती है? वाष्पीकरण के, पसीना अवशोषण या वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी है इसका, वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों से जल की हानि होती है।
पत्तों से जल की हानि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा होती है, जिससे पौधों में जल संतुलन बना रहता है। पाचन क्रिया में अम्ल कौन स्रावित करता है? पाचन क्रिया में अम्ल कौन स्रावित करता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत या ग्रास नली? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। आमाशय जो है पाचन क्रिया में अम्ल को स्रावित करती है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव करता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है ये आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। जल का उबलने का जो बिंदु है वो कितना होता है? जल का उबलने का जो बिंदु है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल पर जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। समुद्र तल पर यह एक मानक बिंदु है। उबालने का जो बिंदु है वह तापमान है जिस पर तरल का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। उबालने का एक बिंदु वह तापमान है जिस पर किसी तरल वाष्प दाब बाहरी वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वो एक बिंदु है। जल के लिए यह तापमान समुद्र तल पर 100 डिग्री या 273 केल्विन होता है। यदि वायुमंडल दाब कम हो, जहां पर वायुमंडल दाब कम हो जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जल उबलने का जो बिंदु है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है। तो उसके वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है उबलने का ये बिंदु। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने से जो है उबालने का बिंदु बढ़ जाता है, जिससे खाना जो है जल्दी पक जाता है। यह 100 डिग्री अगर सेल्सियस है तो सेल्सियस तापमान है, तो फारेनहाइट होगा 212 डिग्री, और 0 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट होता है 32 डिग्री। आंख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा भाग है जो वो प्रकाश को नियंत्रित करता है? लेंस है, कार्निया, रेटिना या आइरिस? आंख का जो भाग है आइरिस, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस आंख की पुतली का आकार नियंत्रित करता है। जो आइरिस होता है, आंख की जो पुतली होती है उसका आकार ये नियंत्रित करता है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा ये तय होती है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? ये होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। यह पूर्णिमा को होता है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? दहन है, भंजन, अपघटन या परमाणु संलयन? तो ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य की, ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु संलयन है इसकी ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में संलयन होता है जिसे ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में संलयन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन किस कारण से होता है?
जब प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है तो अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अपवर्तन किस कारण से होता है? तो अपवर्तन होता है जब प्रकाश की गति में परावर्तन से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदली जाती है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, जिससे उसकी दिशा में भी बदल जाती है, यही परावर्तन है। बादल किससे बनते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है कि बादल किससे बनते हैं। जलकण और जलवाष्प से। जलकण और जलवाष्प से बादल बनते हैं। बादल सूक्ष्म कणों और जलवाष्प से बने होते हैं जो संघनन के कारण हवा में तैरते हैं। वर्षा जल का संचयन किस लिए किया जाता है? वर्षा जल का संचयन किस लिए किया जाता है? बाढ़ रोकने, भविष्य में प्रयोग, वाष्पीकरण बढ़ाने या प्रदूषण फैलाने। तो जल जो इकट्ठा किया जाता है, संचयन किया जाता है, भविष्य में प्रयोग के लिए किया जाता है, भविष्य में प्रयोग के लिए। वर्षा का संचयन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और जल संकट कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जल जो इकट्ठा किया जाता है वो आपूर्ति जो होती है उसे सुनिश्चित करता है, और जल संकट अगर आ जाए तो उसे कम करने के लिए ये इकट्ठा किया जाता है। सूर्य पृथ्वी से किस दिशा में उदय होता है? देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से किस दिशा में होता है? ये होता है पूर्व दिशा में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए सूर्य जो है पूर्व में दिखाई देता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए हमें जो है सूर्य पूर्व में दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? यकृत। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। यकृत बोले या लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रक्त स्रावित करती है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? वायु में जो ध्वनि की गति है वो कितनी है? वह 343 मीटर पर सेकंड होती है उसकी गति। हवा में ध्वनि की जो गति होती है वह 343 मीटर पर सेकंड होती है। सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो सामान्य तापमान रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, उस पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। बिजली गिरने से ध्वनि और प्रकाश में अंतर क्यों होता है? बिजली गिरने से ध्वनि और प्रकाश में जो अंतर आ जाता है, पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है उसके बाद में ध्वनि सुनाई देती है, तो उसका कारण है प्रकाश की जो गति होती है वो तेज होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। प्रकाश की गति होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुना 10 की घात 8 का मतलब है 3 गुना 10 80 मीटर पर सेकंड, ये चाल होती है प्रकाश की। और ध्वनि की जो गति है वह है 343 मीटर पर सेकंड। कितनी कम है? 343 मीटर पर सेकंड होती है। और वो आप देख सकते हैं प्रकाश की गति कितनी है। जल से भरे गिलास में चम्मच टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? जल से भरे गिलास में अगर हम चम्मच डालते हैं तो चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है, वो देता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश की किरणें जल से हवा में आते समय दिशा बदलती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं जब दिशा बदलती है, प्रकाश की किरणें जल से हवा में
आते समय दिशा बदलती है जिससे वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? शरीर का जो तापमान है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को मापने का एक यंत्र है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। सूर्य से ऊर्जा विकिरणों के रूप में निर्वात से होकर पृथ्वी तक ही पहुंचती है। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण से होते हैं? प्रश्न कुछ प्रश्न है जो रिपीट हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? जो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है अपनी ही दूरी पर घूमना, तो उस कारण से जो है दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है जिससे दिन रात होते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? क्या वायु में चलती है, जल, लोहा, निर्वात? तो इन ऑप्शनों में दिया हुआ है ध्वनि किस माध्यम में जो है तेज चलती है। ऑप्शन नंबर सी है, लोहे में। ध्वनि ठोस माध्यम जैसे लोहा में सबसे तेज गति से चलती है क्योंकि अणु जो है निकट होते हैं। अणु इसमें निकट होते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं, जड़ों से बनाते हैं, जल से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार की जो हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? जो कार की हेडलाइट होती है तो उसमें किस प्रकार का दर्पण इसमें लगा होता है? कार की जो हेडलाइट होती है अवतल दर्पण लगा होता है हेडलाइटों में, लेकिन अगर कार के जो पीछे का दृश्य साइड में जो देखने के लिए जो लगा होता है दर्पण, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। और लाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें समानांतर रूप से आगे जाती है जिसे दूर तक तेज रोशनी दिखाई देती है। अवतल दर्पण से क्या होता है कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें समांतर रूप से आगे जाती है और जिससे हम अधिक दूर तक जो है तेज रोशनी देख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह दूरी होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश की जो गति थी 3, प्रकाश की गति कितनी थी? प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड इसकी गति थी। इस गति से एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। डीएनए की संरचना किसने खोजी? डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? इसका ऑप्शन नंबर सी है, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना खोजी गई थी। वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की जो है संरचना खोजी थी। अन्य वैकल्पिक नाम जो है प्रमुख खोज जिसके करता है, न्यूटन ने क्या किया था?
न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इसका सही नाम है न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के 3 नियम की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। मेंडल जो आनुवंशिकी के जनक थे, और डार्विन यानी कि चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जो है खोज की। मनुष्य के शरीर में जो रक्त किसकी सहायता से है थक्का बनाता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त किसकी सहायता से जो है थक्का बनाता है? लाल रक्त कण से, प्लाज्मा से, हीमोग्लोबिन से या प्लेटलेट्स से? प्लेटलेट्स से जो बनाता है रक्त थक्का बनाता है प्लेटलेट्स की सहायता से। प्लेटलेट्स रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है, यानी कि रक्त बहना जो है बंद हो जाता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो रक्त अगर रुक जाता है तो वो रुकता है प्लेटलेट्स के कारण। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? दूध में पाया जाता है शर्करा लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा लैक्टोज कहलाती है, जो डिसेक्राइड होती है। लैक्टोज जो है लैक्टोज एक डाइसेक्राइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर ये बना है। इसका पाचन लैक्टोज एंजाइम के द्वारा होता है। जिन लोगों में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है उन्हें जो है लैक्टोज की कमी होती है, उन्हें लैक्टोज असहिष्णुता हो जाती है, जिससे दूध पीने पर जो है पेट में दर्द या गैस या दस्त इत्यादि की समस्या हो जाती है। ग्लूकोज रक्त में पाई जाने वाली एक मुख्य शर्करा होती है ग्लूकोज। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, और सुक्रोज ये गन्ना व चीनी में पाई जाने वाली एक शर्करा है। सामान्य जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फारेनहाइट होता है वो 98.6 फारेनहाइट होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी है, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। अन्य इकाई जो संबंधित है वोल्ट है, विद्युत विभवांतर की इकाई है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, और वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति की इकाई है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? जो थर्मामीटर मापते हैं टेम्परेचर के लिए, उसमें एक द्रव है, वो कौन सा द्रव जो है इसमें प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, वो है पारा। थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह तापमान के अनुसार फैलता है और बढ़ने में स्पष्ट होता है। बढ़ने से जो है स्पष्ट होता है, तापमान के अनुसार ये फैलता है। जंग लगना किसका एक उदाहरण है? जंग लगना किसका एक उदाहरण है? जंग लगना क्या एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन? जो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर इसका बी है। रासायनिक परिवर्तन, जब लोहे पर ऑक्सीजन और जल का प्रभाव पड़ता है तो लोहे में जंग लग जाती है। जब लोहे पर ऑक्सीजन और जल का प्रभाव पड़ता है तो लोहे में जंग लग जाती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है। प्रकाश की गति किस माध्यम से अधिकतम होती है? जो प्रकाश की गति है वो किसके माध्यम से अधिक होती है?
निर्वात में होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिक होती है? निर्वात में। निर्वात में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए प्रकाश की गति वहां से अधिक दूरी तय करती है। प्रकाश की जो गति होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति है। बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर से हम मापते हैं वायु दाब। बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। तो बैरोमीटर एक यंत्र है जिससे वायुमंडल दाब को मापा जाता है। ओजोन परत किससे बनती होती है? ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत ओजोन परत किसे बनी होती है? O3। ओजोन परत O3 अणुओं से बनी होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसे सोख लेती है, सुरक्षित कर लेती है, उससे जो है किरणों से सुरक्षा देती है। पौधे के किस भाग में फल बनता है? जो पौधे में फल बनता है वो किस भाग में बनता है? तने में बनता है, पत्ती, फूल, जड़, किस में बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, फूल में। पौधे के किस भाग में फल बनता है? वो फूल में बनता है। परागण और निषेचन के बाद फूल अंडाशय से फल में परिवर्तित हो जाता है। आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, ओक्यूलिस्ट बोलते हैं उसे। ओक्यूलिस्ट बोलते हैं जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जो आंखों के रोगों का जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उसे ओक्यूलिस्ट या नेत्र चिकित्सक भी उसे कहा जाता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑप्शन नंबर सी है। पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल्ब जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल्ब जो होता है ये करता है तापीय प्रभाव पर। बल्ब के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो तापीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। तापीय प्रभाव व्याख्या बल्ब के फिलामेंट के जो विद्युत धारा से गर्मी उत्पन्न होती है जिससे वह चमकने लगता है, और यह तापीय प्रभाव है। बिजली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बिजली का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बिजली का आविष्कार किया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के सिद्धांत कायट पतंग प्रयोग की खोज इसने की थी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? फैलाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी है, फैलाव के कारण। सूर्य के प्रकाश में नीली किरणों का फैलाव वायुमंडल में सबसे अधिक होता है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। इस तरह से जाने तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और जामुनी। वायुमंडल में मौजूद गैसों और धूलकणों से टकराने पर छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं, विशेषकर नीली और बैंगनी। लंबी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों की तुलना में ज्यादा फैलती हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन
कहा जाता है और विशेष रूप से एकरेली प्रकीर्णन कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। जो एक व्यक्ति होता है उसके शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। एक व्यक्ति शरीर में 206 हड्डी पाई जाती हैं। मानव शरीर के जन्म के समय लगभग 270 हड्डियों के साथ जन्म लेता है और लेकिन बढ़ते समय और इसमें जो कुछ आपस में जुड़ जाती है, जिससे वयस्क अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या 206 रह जाती है। 80 जो हड्डियां हैं, 80 हड्डियां जो होती हैं ये खोपड़ी, रीढ़ या पसली आदि में पाई जाती हैं और 126 हड्डियां जो होती है हाथ पैर की हड्डियों में जो होती हैं अपेंडिकुलर कंकाल में होती हैं। अपेंडिकुलर कंकाल जैसे हाथ पैर की हड्डियां आदि। हड्डियां शरीर को एक सहारा देती है, आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करती है। प्रतियोगी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है? जो पाचन क्रिया है मुख से शुरू होती है वो किस एंजाइम से शुरू होती है? पाचन क्रिया एक एंजाइम है, उसका नाम है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, किस एंजाइम से? एमाइलेज से ये जो है शुरू होती है। एमाइलेज लार में मौजूद होता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को जो शुद्ध करता है वो कौन सा अंग करता है हमारे रक्त को? गुर्दा। वक्र। वक्र शरीर की अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, थकान महसूस होना, ये स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। रंतोंदी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रंतोंदी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो होती है ये है हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम है। सबसे हल्की गैस जो है इसमें हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पर हीलियम है। जो सबसे हल्की है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है हीलियम। तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और सबसे कम घनत्व रखती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और सबसे कम घनत्व ये घेरती है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है और यह रंगीन, गंधहीन और अत्यंत जो है ज्वलनशील होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है लगभग 75% द्रव्यमान हाइड्रोजन का ही है। घनत्व कम होने के कारण से गुब्बारे और हवाई जहाज के टायरों आदि में भी भरा जाता है, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता के कारण जो है अब हीलियम का प्रयोग अधिक होने लगा है। रेडोन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है। अगर सबसे भारी गैस की बात करें तो वो रेडोन है। रेडोन एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 86 और आणविक द्रव्यमान लगभग 222 होता है। यह रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है तथा वायुमंडल में कम मात्रा में ये पाई जाती है।
रेडियम अत्यधिक घनी और भारी होती है, इसलिए यह जमीन के निचले हिस्सों या बंद कमरों में जमा हो सकती है। इसके रेडियोधर्मी गुण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह फेफड़े और कैंसर जैसे खतरे को बढ़ा सकती है। रेडोन गैस। विद्युत प्रेस में किस धातु की प्लेट होती है? जो विद्युत प्रेस होती है में किस धातु की प्लेट होती है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, लोहा। प्रेस का तल जो है लोहे का होता है क्योंकि यह ताप को सहन कर सकता है और जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे ये टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की परतों के कारण तारों की रोशनी मुड़ती है और जिससे टिमटिमाते प्रतीत हमें होते हैं। कौन सा यंत्र रक्तचाप मापता है? रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा यंत्र है? उस यंत्र का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर, जो रक्तचाप मापता है। स्फिग्मो मैनोमीटर यह यंत्र मानव शरीर का रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे दिन में क्या गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे दिन में? तो दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे? ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं और O2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कैल्शियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों में मजबूत बनाता है कैल्शियम। और रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकरल के द्वारा ये की गई थी। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल ने यूरेनियम से निकलने वाले विकिरण की इसने खोज की थी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? जो कोशिका है उसका शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है इसलिए इसे शक्ति ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सूर्य में जो है सूरज में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? किस प्रक्रिया से होती है? ये होती है परमाणु संलयन से। सूर्य में जो ऊर्जा की जो प्रक्रिया है ये उत्पन्न होती है परमाणु संलयन से। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। दही में। तो जब दूध को जमाया जाता है तब उसमें लैक्टिक एसिड बनता है जिससे वह दही बन जाती है। आंखों का रंग किसे निर्धारित करता है? आंखों का जो रंग है वो किससे निर्धारित होता है? आंखों का जो रंग है वो होता है आइरिस से। आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस से ही निर्धारित होता है। आइरिस आंखों का वह भाग है जो रंग देता है और प्रकाश के प्रवेश को भी नियंत्रित करता है। इंसुलिन शरीर में किस अंग को स्रावित करता है? इंसुलिन किस अंग को स्रावित करता है? ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाला जो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। मोबाइल फोन में कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है? मोबाइल फोन में जो है कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। मोबाइल संचार के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह धक्का बनाने वाले प्रोटीन को सक्रिय करता है। गैस से भरा गुब्बारा क्यों उड़ता है? गैस से भरा गुब्बारा क्यों उड़ता है? तो गैस का जो घनत्व है वो कम होता है इसलिए ये जुड़ जाता है, उड़ जाता है।
गैस का घनत्व कम होता है हीलियम और हाइड्रोजन जैसे, यानी कि हीलियम भरी जाती है या हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है, तो इसलिए हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। अब हीलियम दूसरा सबसे हल्का जो है ये गैस है, और जो गैस का घनत्व वायु से कम होता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। मोमबत्ती जलने पर कौन से परिवर्तन होते हैं? ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलने पर कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन? दोनों परिवर्तन। मोमबत्ती जलने पर दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। मोम पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए दोनों ही है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन ए है ये जरूरी होता है, इसकी कमी से एक रंतोंदी रोग है ये हो जाता है आंखों में। विटामिन ए आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है और रात में देखने की क्षमता भी देता है। यहाँ प्रमुख विटामिन वैज्ञानिकों के नाम है, एक बार देखते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल है। इसी प्रकार से जो है अन्य इसमें नाम दिए गए हैं। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 नाइसिन, विटामिन बी5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, और विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन बी7 को बायोटीन, विटामिन बी9 को फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल बोला जाता है, विटामिन डी2 को एर्गोकैल्सिफेरोल, विटामिन डी3 को कोलीकैल्सिफेरोल, और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, विटामिन के को, और विटामिन के2 को मेनाक्विनोन। ये विटामिनों के वैज्ञानिक नाम थे। तो इस प्रकार से ये 100+ क्वेश्चन थे, 100+ MCQ हैं सामान्य विज्ञान से, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चनों से उठाए गए फैक्ट हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। इसका टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा।